एक आदमी ने धूप को रोका और अचानक उसे एलियंस के बारे में एक बहुत बड़ा राज पता चला। रोशनी इतनी तेज थी कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक खास हेलमेट पहना, उसने देखा कि धूप पूरी तरह से रुक गई थी। एक्साइटेड होकर वह जैक के पास भागा। शायद एलियंस की आंखें छिपकलियों जैसी हैं। उन्हें रोशनी से नफरत है। यह हेलमेट एक जानलेवा वाइजर की तरह है। हम धूप को उनके खिलाफ एक हथियार बना सकते हैं। उन्होंने तेजी से काम किया। वे एक डिस्ट्रॉयर को चारे के रूप में द्वीप के करीब ले आए। फिर वह और जैक बैरेट राइफल्स के साथ एक स्नाइपर स्पॉट पर छिप गए। अगले दिन एलियन का जहाज ठीक समय पर आ गया। धूप की पहली किरण डिस्ट्रॉयर की खिड़की से टकराई और रिफ्लेक्ट हुई। उन्होंने तुरंत गोली चला दी। खिड़की चकनाचूर हो गई। तेज रोशनी सीधे एलियंस की आंखों में गई। वे रुके नहीं। उन्होंने समुद्र में टॉर्पिडो दाग दिए। डिस्ट्रॉयर ने भी हमला बोल दिया। जैसे ही एलियंस की आंखों की रोशनी वापस आई, मिसाइलें उनसे जा टकराई। धमाकों के एक सिलसिले के बाद वो जहाज पूरी तरह तबाह हो गया। सैनिक खुशी से झूम उठे। वो अब तक बुरी तरह पिट रहे थे, लेकिन ये जश्न ज्यादा देर नहीं चला। डूबने से ठीक पहले एलियन जहाज ने 2 हथियार दागे। जैक समझ गया कि हालत खराब है। उसने सबको पीछे हटने का हुक्म दिया। डिस्ट्रॉयर ने अपनी मशीन गन से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन एलियन के हथियार बहुत ताकतवर थे। कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉयर के परखच्चे उड़ गए। उसका मलबा धीरे धीरे समंदर में डूब गया। एलियंस के पास अभी भी एक लॉन्च प्लेटफॉर्म बचा हुआ था। वो तबाह नहीं हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो फंस चुके थे। तभी जैक की नजर पास ही खड़े यूएसएस मिसौरी पर पड़ी, जो 70 साल पुराना एक जंगी जहाज था। उसमें अभी भी मैनुअल फायरिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। मौजूदा क्रू में से कोई भी इसे चलाना नहीं जानता था। जब उन्हें लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तभी रिटायर्ड फौजियों का एक ग्रुप वहां आ पहुंचा। उन्होंने उस जहाज पर काम किया था। वो अपने साथ एक उम्मीद लेकर आए। उनके तजुर्बे के दम पर यूएसएस मिसौरी एक बार फिर समंदर में उतर गया। भारी जंजीरें नीचे की गईं। 70 साल से सोया हुआ वो जंगी जहाज एक बार फिर जंग के मैदान की तरफ बढ़ चला।